हाय गाइस, दिस इज शाहिद करीम एंड यू आर वाचिंग फिटनेस एट 40s। आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट इशू है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। टॉपिक जो है वो हमारी ब्रेथ के ऊपर है कि हम सांस किस तरह से लें और अपने फेफड़ों को किस तरह से मजबूत करें। और डेफिनेटली जो आजकल हवा फैली हुई है, ये टॉपिक और ये जो छोटी सी ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा, इस वबा से डील करने में आपको मददगार साबित हो सकती है। तो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स गो फॉर द लेक्चर। वेलकम बैक। और अब शुरू करते हैं कि मैं आपसे बात क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ की ब्रीफिंग दे दूँ, वो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसा नहीं होता कि इधर उधर से कहीं से इन्फॉर्मेशन ली, उसको गैदर किया और एक वीडियो बना के अपलोड कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इससे पहले की 2 वीडियो और आने वाली वीडियोस में आपसे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, मैंने बहुत आजमाई भी है, या जो मैं करूँगा या जो मैं करता हूँ। लोग क्या करते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ये बात शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ और मैं क्या करूँगा। आज का टॉपिक भी कुछ यही है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्रेथ। दूसरी चीज़, वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कोई कोरोना वायरस का इलाज बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू में जो मैंने कहा था कि ये एक्सरसाइज या ये टॉपिक आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी ब्रेथ कैसे स्ट्रांग हो, क्योंकि ये वायरस अटैक ही फेफड़ों के ऊपर करता है। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएं। मिसाल के तौर पे ये एक वायरस है। ये वायरस ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आपका कोई कंप्यूटर वायरस होता है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आपके पास कोई डेस्कटॉप है या जो भी आपके पास गैजेट है या डिवाइस है, आप उसके अंदर जब एंटीवायरस लोड करते हैं तो क्या उस एंटीवायरस को वायरस आ जाने के बाद लोड करते हैं? नहीं, आप पहले से उस एंटीवायरस को लोड करते हैं ताकि आपको वायरस के आने के बाद कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम थिंग गोज विद द ह्यूमन बॉडी। हमको एंटीवायरस अपने अंदर पहले से लोड कर लेना चाहिए, वायरस के आने से पहले। तो जब वायरस आएगा तो आपके अंदर जब एंटीवायरस होगा तो वो उससे उसको लड़ने में मदद करेगा। ये मेरी कोई डॉक्टरी एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो कि माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने अपनी ज़ात के साथ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि खुद भी मैं एक इंसान हूँ और मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। नाउ ब्रेथ। ये वबा जो है ये सीधा सांस के ऊपर अटैक कर रही है। तो सांस ही अगर हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या मुझको और आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें इससे फ़ायदा होगा? डेफिनेटली होगा। कि जब हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो हम ना सिर्फ इस वबा से, दूसरी भी ऐसी बहुत सारी सांस की बीमारियां हैं जिससे डील करने में हमको मदद मिल सकती है। दूसरी चीज़, जब आप इसको करने जाएं, एक मरतबा प्लीज़ अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपके साथ ये एक्सरसाइज या जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ माइट बी हार्मफुल फॉर एनी एस्थमा पेशेंट हो जिसको सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मेरा मशवरा ये है कि वो लोग इसको एहतियात से करें।
अब सांस किस तरह से लें? क्या आपको मालूम है कि तकरीबन हम सभी जब बड़ी एज में आते हैं, बड़ी एज से मतलब ये है कि 12-15 साल के बाद से, जब एक बच्चे की उम्र से हम निकल जाते हैं, तो हमारे सांस लेने का तरीका चेंज हो जाता है। हम सांस लेना तकरीबन भूल चुके होते हैं। आपको सुन के थोड़ी सी हैरत होगी कि इंसान जब से पैदा हुआ है और जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं आती तब तक वो सांस ले रहा होता है, लेकिन ये गलत सांस कैसे ले सकता है? तो सही सांस लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब कोई बेबी इस दुनिया में आता है और उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए अलग से रखा जाता है इनक्यूबेटर के अंदर, तब आप उसका पेट देखें तो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा होता है, क्योंकि वो ये सांस लेने का तरीका कुदरत से लेकर आता है और वो उसी तरीके से सांस ले रहा होता है। वो जैसे भी सांस लेता है मुंह से या नाक से, वो सांस या वो हवा या वो ऑक्सीजन उसके पेट तक जाती है, जो उसका पेट मूव कर रहा होता है। क्या मेरा और आपका पेट मूव करता है जब हम सांस लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो नहीं करता। हमारा चेस्ट मूव कर रहा होता है। हम इस तरह से सांस लेते हैं, अपने चेस्ट को फुलाते हैं और चेस्ट को ही छोड़ देते हैं। हमारी ऑक्सीजन पेट तक जाती ही नहीं है। और जब हम सही तरीके से सांस लेना शुरू करेंगे तो ना सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पेट तक जाएगी, हमारे दिमाग तक भी जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं कि सांस लेना किस तरीके से। आप जब भी सांस लें, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप जब भी सांस लें, सांस आप इस तरह से लें कि जब आप नाक से इनहेल करें तो आपके पेट तक ऑक्सीजन जानी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा पेट फूल गया। क्यों ना इसी तरीके को एक्सरसाइज बना दी जाए। सुबह उठें, अगेन मैं आपसे कहूंगा जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, पेट खाली होना चाहिए। सुबह उठें, पानी पिएं, जो भी ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा कर लेने के बाद आप किसी जगह पर आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ जाने के बाद आपने अपने शोल्डर्स रिलैक्स कर देने हैं, अपने टांगों को रिलैक्स छोड़ देना है और किसी भी जगह आराम से बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। अपने दिमाग से सारे खुराफात, दिन भर के काम, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, सब कुछ निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक 10 मिनट आपने बैठना है और सांस लेनी है। ये वो अमल मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ जो आप जब से पैदा हुए हैं और जब इस दुनिया से जाएंगे तब तक कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बैठे हैं आराम से, नाक से आपने ऑक्सीजन इनहेल करनी है, पेट तक ऑक्सीजन आपकी जानी चाहिए। आप कम से कम 2 से 3 सेकंड को इस ऑक्सीजन को आप 2 से 3 सेकंड अपने स्टमक में स्टोर करेंगे। 2 से 3 सेकंड हो गए। अब आप अपने लिप्स के थ्रू इसको इस तरह से एक्सेल कीजिए जैसे आप किसी को फूंक मारते हैं। जब आप फूंक मारेंगे तो आपके पेट से ऑक्सीजन निकलेगी और पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। ये आपका एक स्टमक एक्सरसाइज भी हो गया। चेस्ट आपका वैसे का वैसा उसी जगह पर रहना चाहिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लंग्स फंक्शन में आएंगे। बॉडी का कोई भी पार्ट जब फंक्शन में आता है तो वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। जब वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली आप फिर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कुदरत ने आपको अंदर इंटरनल पार्ट्स देकर भेजा है उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा हार्ट सब इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। चूँकि आजकल ये वबा इस तरह से फैली है जो सीधी आपके लंग्स पे अटैक करती है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैं एक्सरसाइज एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। पेट तक ऑक्सीजन जानी चाहिए, 2 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद फूंक के जरिए इसको छोड़ देना। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार पूरा दिन आप इस एक्सरसाइज को करें और अपना शार बना लें कि मैंने सांस लेना है तो इस तरीके से लेना है। पेट फूलता है, फूलने दें। इससे ना आपकी कमर चौड़ी हो जाएगी, ना आपका पेट बाहर आएगा, कुछ भी नहीं होगा। इवन जितने भी जिस्म के अंदर गलाजत है
वो कार्बन की सूरत में आपके मुंह से बाहर निकल जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज, आप उसी तरह से ज़मीन पे बैठे हैं, आपने कुछ नहीं करना, अपने हाथ को, अपनी उंगली को इस तरह से बीच की 3 उंगलियों को बंद कर दें। ठीक है, ये मेरा सीधा हाथ है, हो सकता है इस वीडियो में आपको ये मेरा हाथ उल्टा लग रहा हो क्योंकि फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। अब अंगूठे से सीधी नोस्ट्रिल बंद कर देनी है। सीधी नोस्ट्रिल बंद करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसी तरह से सांस लेना है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। पेट में ऑक्सीजन जानी चाहिए। अब आपने इसको 2 सेकंड होल्ड करना है। 2 सेकंड होल्ड करने के बाद ये जो आपकी लेफ्ट फिंगर है, इससे आपने अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देनी है ऑक्सीजन। अब यही अमल इसी नोस्ट्रिल से दोबारा आप इनहेल करेंगे और अपने थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने ऑक्सीजन, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये निकाल देंगे। ये अमल भी आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके दिमाग के लेफ्ट और राइट पोर्शंस भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ऑक्सीजन ना सिर्फ आपके पेट तक जाएगी, आपके दिमाग तक भी जाएगी। तीसरी चीज़ वही जो कपालभाति मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी कि किस तरह से करनी है। आपने बैठ जाना है, कमर आपने अपनी सीधी रखनी है और खांसना है। ये 3 वर्जिशें करें, 1 हफ्ता इस एक्सरसाइज को करें, खाली पेट करें। खाली पेट करने के बाद जब आप कभी भी नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं या डिनर करते हैं, दोपहर के खाने के बाद डिनर करते हैं या जब भी आप खाना खाते हैं, उस दौरान आप इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि स्टमक ऑलरेडी फूला हुआ होता है, तो थोड़ा सा गैर मुनासिब रहेगा ये। जब भी आपका पेट खाली है, आपको याद है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपनी शॉप में बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, कहीं भी, जब भी आपको याद आए, आपके दिमाग में आए कि भाई पेट खाली है, हाँ खाली है, फारिग हूँ, हाँ फारिग हूँ, बैठ गए और शुरू हो गए। आप बिलीव करें, 1 हफ्ते के बाद से आपको अपनी ब्रेथ के अंदर एक अजीब सा सुकून मिलेगा। जब आप सांस पूरा खींचेंगे आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करना शुरू हो जाएंगे कि जब आपको फील होगा कि हाँ मेरे बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है। जब बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाएंगी तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को एक्टिवेट करेगी आपकी बॉडी के अंदर जो इससे पहले काम नहीं कर रहे थे। मैं रिपीट करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पहले से बेहतर डील कर सकेंगे। मैं एक मरतबा फिर आपको तीनों एक्सरसाइज समाप्त कर देता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल उस न्यूबॉर्न बेबी की तरह सांस लेना है, जो एक नेचुरल और असल तरीका है। तीसरी एक्सरसाइज, हाथ इस तरह से बंद करना है, इस तरह से एक्सहेल करना है। और तीसरी एक्सरसाइज कपालभाति। कपालभाति मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता रहूँगा, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे आप ज़रूर दबाइए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं दूसरे वीडियोस बना के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।